बच्चों इसमें जितने त्वरण से ये वस्तु नीचे जाएगी उतने ही त्वरण से ये वस्तु आगे सरकेगी। कारण बिल्कुल सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा कर रहे थे, इसके पास जितना वेग नीचे की तरफ होगा इसके पास उतना ही वेग दाईं तरफ होगा, क्योंकि दोनों के वेग बराबर हैं तो उनके त्वरण भी बराबर आएंगे। तो इसका त्वरण अगर a है नीचे की ओर तो इसका त्वरण a दाईं ओर हो जाएगा। और माना डोरी में तनाव T है, ये सतह स्मूथ लेके चल रहे हैं हम। अब अपने को एक तो A देखना है और एक T देखना है। बच्चों अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इसमें T और mg फोर्स ऐसे लगेंगे, इसमें यहां पर सतह पर नॉर्मल फोर्स और एक mg, और इस डोरी के द्वारा इस बिंदु पर बल आगे की तरफ लगेगा। इसमें त्वरण की दिशा में mg है, ये विपरीत है तो ये प्लस का ये माइनस का, इसमें त्वरण की दिशा में सिर्फ एक ही बल है, इनका त्वरण में कोई योगदान नहीं है। T बराबर ma। इसके मान को यहां रख दो तो A का मान आ जाएगा, और A का मान रख दो तो T का मान आ जाएगा। एक तो बताना है बच्चों इसका त्वरण और एक इस डोरी में तनाव। बच्चों यहां पर ये वस्तु जितने त्वरण से नीचे आएगी ये वस्तु उतने ही त्वरण से ऊपर चढ़ेगी। इसका कारण बिल्कुल सिंपल है। इसका वेग भी डोरी की लंबाई के अनुदिश है, इसका वेग भी डोरी की लंबाई के अनुदिश है, तो ये उसका वेग, और दोनों डायरेक्ट जुड़ी हुई है डोरी से, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी। अवकलन करेंगे तो त्वरण बराबर आ जाएंगे। अगर इसको a इसको b बोलूं तो va बराबर vb, अवकलन करूंगा तो a का त्वरण बराबर b का त्वरण हो जाएगा। तो यहां पर इसका त्वरण a है तो इसका त्वरण भी a ही होगा। अब इसके ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे और इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर की तरफ है। इस केस में इस पॉइंट पर डोरी का बल ऊपर लग रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, और इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब यहां पर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसका तो इस त्वरण में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि तो लंबवत है इसके, ये इसी की दिशा में है, इसका पूरा ही कंट्रीब्यूशन होगा, इसका आंशिक होगा। इसका अंश कितना कितना आ रहा है वो देख लीजिए। त्वरण के लंबवत तो आ जाएगा ये थीटा है, mg cos थीटा, और त्वरण के विपरीत दिशा में आ जाएगा mg sin थीटा। अब इसकी इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको प्लस इसको माइनस लेना क्योंकि त्वरण की दिशा में है। mg माइनस t बराबर ma। इसके लिए त्वरण की दिशा में ये है और ये विपरीत है तो ये प्लस का ये माइनस का, तो t माइनस mg sin थीटा बराबर ma। दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, तो ma a का मान आ जाएगा।
ए बराबर हो जाएगा एम जी, दोनों को जोड़ूंगा तो एम जी माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस एम, और ए का मान यहां से इसमें रख दो तो टी की वैल्यू आ जाएगी, टी बराबर होगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इस मान को अगर यहां रखेंगे तो एक टी का मान ये निकल के आएगा। ये साइन कर लीजिए। देखो बच्चों, इस सवाल में इसका द्रव्यमान स्मॉल एम, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम, दोनों को जोड़ने वाली डोरी में तनाव टी, और ये ए त्वरण से नीचे की तरफ आ रहा है। हमें ए और टी का मान पता लगाना है। बच्चों यहां पर अगेन जिस वेलोसिटी से ये इधर की तरफ जाएगा उस पल उतने ही वेलोसिटी से ये इधर की तरफ आएगा, यानी ए और बी का वेलोसिटी इक्वल होगा, और जब इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे तो इनका त्वरण भी बराबर आ जाएगा, यानी इसका त्वरण जितना है उतना ही त्वरण इसका होगा। और जहां तक फोर्सेस का सवाल है, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, और इस तो बी और ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो बी पर डोरी द्वारा जो बल लगेगा वो तल के समांतर लगेगा, ऐसे गुरुत्व बल ऐसे लगेगा, बट इसका तो और नॉर्मल फोर्स इस सतह पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा इधर की तरफ, बट इसका त्वरण इधर की तरफ है। ये त्वरण की दिशा में है, ये त्वरण के लंबवत है, इसका त्वरण के लंबवत घटक हो गया एम जी कॉस बीटा, और त्वरण के समांतर घटक हो गया एम जी साइन बीटा, ये हट गया। अगर हम एक ही बात करें तो सतह पर अभिलंब बल ऐसे लगेगा, डोरी तल के समांतर बल लगा रही है, पृथ्वी नीचे, इसका त्वरण तल के समांतर, इसका त्वरण के लंबवत घटक, एम जी कोस अल्फा, त्वरण के समांतर घटक एम जी साइन अल्फा। ये त्वरण दे रहा है, ये त्वरण को घटा रहा है, ये त्वरण की दिशा का है तो प्लस, ये विपरीत का है माइनस, इसमें त्वरण ये की दिशा का ये है तो ये प्लस का, ये माइनस का, इस केस में प्लस का, ये माइनस का, तो ये एम जी साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू एम ए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा, तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी साइन बीटा डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ये आ जाएगा ए का मान। और फिर इस ए के मान को, ए का मान समझ में आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, लेफ्ट में बचेगा एम जी साइन अल्फा माइनस एम जी साइन बीटा, और इधर हो जाएगा एम प्लस एम इंटू ए, तो ए बराबर ये बन जाएगा हमारे पास। और फिर ए का मान इन दोनों में से किसी भी एक में रख दो, चाहे यहाँ रख दो या यहाँ रख दो,
तो टी का मान निकल के आ जाएगा और टी का मान आएगा अपॉन m+n। बच्चों त्वरण जब लिखना हो तो सिंपल तरीका है त्वरण लिखने का। नेट ड्राइविंग फोर्स along the acceleration upon total mass of the system। नेट ड्राइविंग फोर्स अलॉन्ग द एक्सेलरेशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग सिस्टम्स लिए, मैं वन बाय वन वापस डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको बात पकड़ में आ जाएगी मेरी। यहाँ टी था, ये mg, ये t, ये mg, एक्सेलरेशन को जो सपोर्ट कर रहा है उनको प्लस में लिखिए और जो अपोज कर रहा है उनको माइनस में लिखिए। तो mg ये सपोर्टिंग, ये भी सपोर्टिंग, इस केस में ये सपोर्टिंग, इस केस में ये सपोर्टिंग, इस केस में ये अपोजिंग, इस केस में ये अपोजिंग। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन हो गया mg माइनस mg डिवाइडेड बाय m+n। याद करके देखिए, एक्सेलरेशन यही आया था हमारा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F सपोर्टिंग माइनस F अपोजिंग अपॉन टोटल मास। F सपोर्टिंग जो त्वरण की दिशा में हो, F अपोजिंग जो त्वरण की विपरीत दिशा में हो। अब माइनस मत लगाना दोबारा, ये ऑलरेडी माइनस ले लिया है हमने उसकी जगह। अब जैसे यहाँ ये M, ये कैपिटल है, ये सपोर्टिंग, ये सपोर्टिंग, ये अपोजिंग इस केस में। तो A बराबर mg प्लस टी, mg प्लस टी, ये वाला माइनस टी, एक मान आ गया। जो अभी डिटेल में सॉल्व करके बताया था उनको लिखने का तरीका समझा रहा हूं आपको। तीसरा केस, mg टी mg साइन थीटा, इसका एक्सेलरेशन ये, तो इसका इधर की तरफ A इक्वल टू, ये सपोर्टिंग यहां और ये सपोर्टिंग यहां, तो mg
प्लस टी माइनस विरोध करने वाले, ये विरोध करने वाला यहाँ और ये विरोध करने वाला यहाँ, डिवाइडेड बाय एम प्लस है। एम जी कॉस बीटा एम जी साइन अल्फा एम जी साइन बीटा ए, इसमें सपोर्टिंग ये, इसमें सपोर्टिंग ये, तो दिस प्लस दिस, इसमें ये अपोजिंग, इसमें ये अपोजिंग, ये हो गया ये फाइनल आंसर हो गया। बच्चों इस सवाल में एक डोरी गिर्री के ऊपर होकर गुजर रही है और एक ब्लॉक उससे लटका हुआ है, और अब अपने को पता लगाना है कि डोरी ने गिर्री पर कितना बल आरोपित किया, डोरी द्वारा गिर्री पर आरोपित बल। बच्चों अगर हम गिर्री की बात करें तो डोरी गिर्री पर इस तरीके से टच करती हुई आ रही है, तो डोरी द्वारा एक तो इस पॉइंट पर बल लगेगा इधर की तरफ, और डोरी द्वारा इस पॉइंट पर इधर की तरफ बल लगेगा। तो यहां पर आप ऐसे समझिए कि ये डोरी का हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है डोरी का, ये इस हिस्से पर इधर की तरफ बल लगाएगा, और डोरी का ये वाला जो हिस्सा है वो यहां पर इधर की तरफ बल लगाएगा। माना डोरी में तनाव T है तो ये हो गया T। अगर हम इसकी बात करें तो पृथ्वी बल लगा रही है एक तो इसके ऊपर, और एक डोरी बल लगा रही है। क्योंकि ये स्थिर है इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर रहे होंगे, और गिर्री भी स्थिर है तो गिर्री पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बच्चों ये दोनों बलों का जो परिणामी है वो आएगा √2T, और ये दोनों बल गिर्री को इधर लाना चाहते हैं, तो इसका कारण यहां पर जो इसके वजह से जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। ये और ये मिलकर इसको बैलेंस कर देंगे। √2T है डोरी द्वारा गिर्री पर आरोपित बल का मान है √2T। और बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं T का मान mg के बराबर है, तो सही जवाब हो गया हमारा √2mg। यहां पर हमने गिर्री को भारहीन लिया है। जब नहीं दिया हो तो गिर्री आप आदर्श स्थिति में लेंगे, भारहीन लेंगे। गिर्री भारहीन है। बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। यदि
घिर्री का द्रव्यमान m हो, घिर्री में भी द्रव्यमान हो, तो F का मान कितना होगा? यदि घिर्री में द्रव्यमान m हो तो F का मान मतलब ये जो क्लैंप है इसमें फोर्स कितना होगा, इसने घिर्री पर कितना फोर्स लगाया होगा। बच्चों कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है, समझिए। अगर घिर्री में द्रव्यमान कैपिटल M है तो पृथ्वी भी घिर्री पर बल लगाएगी। डोरी का इधर वाला जो हिस्सा है वो इस बिंदु को T बल से खींच रहा है, डोरी का ये वाला जो हिस्सा है वो इस अनुप्रस्थ काट को T बल से खींच रहा है, और जो क्लैंप है वो घिर्री को F बल से खींच रहा है। घिर्री पर नेट फोर्स 0 है, सारे बलों का योग 0 है। इस बात का अर्थ है कि इन दोनों का जो इसका और इसका जो परिणामी है वो इसके मान के बराबर होना चाहिए। ये और ये एक ही दिशा के तो ये T प्लस mg हो गए, ये इसके साथ लंबवत हैं, तो F का मान हो जाएगा बच्चों अंडर रूट T प्लस mg का स्क्वायर प्लस T स्क्वायर। इन तीनों का परिणामी का मान और ये मान आपस में इक्वल होने चाहिए। तो F इक्वल टू ये हो गया बच्चों ये कैपिटल M है इंटू G। क्लैंप द्वारा घिर्री पर लगने वाला बल हो जाएगा इतना, यदि घिर्री में द्रव्यमान M है, और अगर घिर्री का द्रव्यमान 0 है तो M का मान 0 कर देंगे तो F का मान आ जाएगा। एक और सिचुएशन पर चर्चा करते हैं। दो डोरियों की सहायता से हमने एक M द्रव्यमान की प्लेट को लटकाया हुआ है। दो डोरियों की सहायता से हमने एक M द्रव्यमान की प्लेट को लटकाया हुआ है। मोशन की प्लेट है बच्चों ये, और इस प्लेट का द्रव्यमान है M। बच्चों हमारे पास रोज डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। प्लेट में मोशन लिखा है और दो डोरियों की सहायता से अपने इसको लटकाया हुआ है। तो अपने को पता लगाना है इन डोरियों में तनाव। माना इस डोरी में तनाव है T1 और इसमें T2, तो T1
वह T2 अपने को ज्ञात करना है। मैंने आपको बता रखा है बच्चों, डोरी क्या काम करती है? खींचने का। डोरी खिंचाव बल लगाती है। तो अगर हम इस नेम प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इस डोरी द्वारा इस बिंदु को इधर की तरफ बल मिलेगा, इस डोरी द्वारा इस बिंदु को इधर की तरफ बल मिलेगा, और पृथ्वी द्वारा इसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा। यानी यहां पर इस नेम प्लेट को 3 फोर्स मिल रहे हैं, एक ये, एक वो और एक ये। और इन तीनों फोर्सेस का निष्कर्ष ये है कि इन सबका परिणामी बल 0 है। बच्चों, मैंने आपको बोला हुआ है कि सारे बल अगर एक ही रेखा पर हो और परिणामी बल 0 हो, तो आप एक साइड के फोर्स और दूसरी साइड के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखने का यह है कि ये सारे फोर्स एक ही लाइन पर नहीं है, एक ही प्लेन में है। ये अल्फा है और ये बीटा है। तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू 0 है, और क्योंकि फोर्सेस को प्लेनर है तो इसको 2 तरीके से लिखिए है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, ऐसा लिखिए। जब बल सर एक ही हो तो प्लस माइनस लेते हुए इक्वेशन लिख के 0 के बराबर कर दें, लेकिन जब बल समतलीय हो तो फिर x में अलग और y में अलग लिख लें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने x एक्सिस मान लिया और वर्टिकल लाइन को मैंने y एक्सिस मान लिया। अगर मैं x और y में फोर्सेस को देखूं तो mg तो y का है, T1 का T1 कोस अल्फा x का है, T1 साइन अल्फा y का है। ऐसे ही T2 की बात करूं तो T2 कोस बीटा x का है, T2 साइन बीटा y का है। तो ये फोर्सेस n द्रव्यमान की बॉडी पर क्रियारत है, चूंकि सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 है, x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है। अर्थात बच्चों x एक्सिस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसे प्लस x माना है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो T1 कोस अल्फा माइनस T2 कोस बीटा 0 के बराबर हो गया। यानी T1 कोस अल्फा बराबर T2 कोस बीटा। एक इक्वेशन तो अपने पास ही आ गई। अगर किसी एक्सिस पर नेट फोर्स 0 है तो सीधे भी लिख सकते थे आप इसको, ऐसा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, एक साइड के बराबर दूसरी साइड के, तब जब उस एक्सिस पर नेट फोर्स 0 रहा हो। अब जैसे y पे भी नेट फोर्स 0 है, y पर नेट फोर्स 0 है, तो y पे नेट फोर्स 0 का मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर कर दो। चाहे तो उस तरीके से लिख के ले आओ या डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिख दो। तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, ये तो पॉजिटिव y के हो गए, ये नेगेटिव y का है, तो माइनस mg बराबर 0। तो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा बराबर mg। ये दूसरी इक्वेशन हो। मेरा उद्देश्य आपको समझाना होता है, इसलिए मैं हर स्टेप लिखता हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करें तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। ये वाली डायरेक्ट इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको किसी को सोल्व करके दिखाना नहीं है, वहाँ आपको फाइनली क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंसर लेके आना है, तो टाइम सेव करना है। बट मेरा उद्देश्य
यहाँ पर किसी को आंसर दिखाना नहीं है, प्रोसीजर समझाना है, इसलिए मैं यहाँ हर स्टेप बोर्ड पर लेता हूँ। ओके, अब दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम T1 और T2 के मान निकाल लेंगे। T1 चाहिए तो T2 का मान यहाँ से यहाँ रखो, तो T1 का मान T1 साइन अल्फा, T2 का मान प्रतिस्थापित कर रहा हूँ यहाँ से T1 कोस अल्फा बटा कोस बीटा, T1 कोस अल्फा बटा कोस बीटा इंटू साइन बीटा बराबर mg। और इसको सरल करें तो साइन अल्फा कोस बीटा यहाँ आ जाएगा और कोस बीटा उधर चला जाएगा, तो T1 साइन अल्फा कोस बीटा प्लस T1 कॉमन ले लिया कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू mg कोस बीटा। इस पूरी समीकरण को कोस बीटा से गुणा कर दिया, इसको भी इसको भी इसको भी। और ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा का, इसलिए T1 बराबर हो गया mg कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से अपने पास T1 का मान आ गया, और T1 का मान अगर मैं यहां रख दूंगा तो T2 का मान आ जाएगा। अगर T1 के इस मान को यहां रख दिया जाए तो T2 का मान आ जाएगा। अब आप देखिए जब T1 का मान रखूंगा तो यहाँ कोस बीटा आएगा, उस कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फा गुणा में रह जाएगा, तो T2 बराबर आएगा आंसर mg कोस अल्फा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा। इस तरीके से अपने पास T1 T2 का मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। यहां पर एक ब्लॉक है M1 मास का, और एक और ब्लॉक है हमारे पास M2 मास का, और F1 लगाकर हम इस निकाय को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, यहां से ऐसे पकड़ के वर्टिकल लाइन है ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऐसे चल रहा है। इस डोरी में तनाव है T और निकाय में त्वरण है A, और A तथा T अपने को कैलकुलेट करना है। A और T अपने को कैलकुलेट करना है। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, दो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अगर सेम हो तो आप उन्हें एक साथ क्लब करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। अब यहां पर अगर ये M1 है, ये डोरी क्या करेगी, इस बिंदु पर भी फोर्स लगाएगी, इस बिंदु पर भी फोर्स लगाएगी। तो इस बिंदु पर डोरी द्वारा फोर्स लगेगा ऐसे, इस बिंदु पर डोरी द्वारा फोर्स लगेगा ऐसे, F फोर्स यहां लग रहा है, यहां M1G लग रहा है, यहां M2G लग रहा है, और ये पृथ्वी द्वारा है। अब अगर मैं M1 और M2 को एक साथ सिस्टम की तरह ले लूं, ये सिस्टम एक ही निकाय का हिस्सा मान लूं, यानी कि दोनों को, तो उस केस में क्या होगा, ये
और ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इक्वेशन बनेगी अपने पास, ये ऊपर ये दोनों नीचे, और एक्सेलरेशन है सिस्टम का ऊपर की तरफ। मैंने आपको बोला हुआ है जिधर की तरफ एक्सेलरेशन हो उधर के डायरेक्शन के फोर्स को आप पॉजिटिव की तरह लें। तो F माइनस m1g माइनस m2g इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इंटू ए, ये मास ऑफ सिस्टम हो गया, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों F माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m। ये एक्सेलरेशन आ गया। यहां पर मैंने m1 प्लस m2 लिया है क्योंकि मैंने सिस्टम इस पूरे को लिया है, इस पूरे सिस्टम का मास। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसमें हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। m1 प्लस m2 है बच्चों, ये दोनों सीधी डोरी से कनेक्टेड है। तो ये बिंदु और ये बिंदु जितने वेग से ऊपर जाएगा, ये बिंदु भी उतने ही वेग से ऊपर जाएगा, इसलिए इन दोनों का त्वरण भी बराबर होगा। अब ए का मान आ चुका है, अब टी का मान चाहिए। टी का मान निकालने के लिए आप किसी भी एक को उठा लेंगे, या तो इसको या इसको, जिसका आपका दिल करे। मैं m2 को ले रहा हूं। अगर मैं m2 को लेता हूं तो अब इसको सिस्टम माना है मैंने, पहले इस पूरे को सिस्टम माना था तो इन्होंने कैंसिल कर दिया था, अब इसको सिस्टम माना है। यहां पर फोर्स लग रहा है इस पर T, और यहां पर फोर्स लग रहा है m2g, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने m1 और m2 का एक साथ, क्योंकि यहां पर m1 m2 को सिस्टम की तरह ट्रीट किया हुआ है। ये फ्री बॉडी डायग्राम ओनली m2 का बना हुआ है बच्चों, तो ओनली m2 के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो ओनली m2 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का ये है, तो t माइनस mg बराबर ma, तो t बराबर m2 इंटू जी प्लस ए, और ए का मान बच्चों यहां से पुट कर देंगे तो टी का मान निकल के आ जाएगा। तो टी बराबर m2 इंटू जी प्लस एफ माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और जब हम बच्चों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको कैंसिल कर देगा। या आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन को m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो t इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस f माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये बच्चों इससे कैंसिल, तो t इक्वल टू मिल गया अपने को, f बचेगा तो m2 इंटू एफ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। t इक्वल टू m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये अपने t का आंसर आ जाएगा। अब इस बात का यूज मैं इस सिस्टम में कर रहा हूं। मेरे पास 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं,
और यहां मैंने बल लगाया बच्चों F। अगर आपने ए की वैल्यू समझी हो तो ए की वैल्यू क्या हो गई, F माइनस सिग्मा M इंटू जी डिवाइडेड बाय सिग्मा M। ये हो गया सिस्टम हमारे पास। तो बच्चों ए बराबर कितना हो जाएगा, F माइनस सिग्मा M, सिग्मा M का मतलब 3M, 3M इंटू जी डिवाइडेड बाय 3M। ए का मान आ जाएगा ये। अब मान लो बच्चों इस वाली डोरी में तनाव है T1 और इस वाली डोरी में तनाव है T2। अब आप कहोगे सर ये तो 2 के लिए था, यहां तो 3 है। बच्चों बात समझिएगा, बात समझिएगा, क्योंकि मुझे T1 चाहिए और तीनों एक ही तरीके से एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लेता हूं। इस सिस्टम को मैं ऐसा भी बना सकता हूं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले, क्योंकि त्वरण समान है, एक साथ ले लेता हूं तो 2m बन जाएगा। ये T2, ये T2, ये T1, ये T1। समझने की बात है। mg तो रहेगा ही रहेगा इसमें, इसका वेट mg तो है ही, यहां भी mg तो है ही। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो T2 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। इसको रिड्यूस करके क्या बना सकता हूं मैं, F, mg नीचे mg नीचे, तो इन दोनों पर मिला के, अगर इन दोनों को मिला के काम करूं तो ये तो कैंसिल और 2mg रह जाएगा। और ये अब पहले वाला सिस्टम दिखने लगा, नहीं दिखने लगा, और ये सिस्टम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो T1 बराबर हो गया, T1 बराबर क्या था बच्चों, M2 इंटू एफ अपॉन M1 प्लस M2। M2 यानी ये वाला, M1 मानी वो वाला, तो ये M1 का रोल अदा कर रहा है, ये M2 का रोल अदा कर रहा है। अब मैं बिना इक्वेशन बनाए सीधे सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो मैंने समझा ही दिया आपको कि दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनानी, तो अलग अलग इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हैं हम। तो T1 का मान क्या आना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, M2 यानी 2M इंटू एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा M। सिग्मा M का मतलब 3M, यानी कि 2F/3 आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये T1 का मान आना चाहिए। आप चाहते तो यहां पर खाली इसको सिस्टम लेके भी बना सकते थे। अगर केवल इसको सिस्टम लेते तो इक्वेशन क्या बनती है हमारी, T1 माइनस 2mg बराबर 2m इंटू ए, और ए का मान यहां से रखिए F माइनस 3mg/3। ये हो गया अपने पास T1 माइनस 2mg बराबर 2F/3 माइनस 2mg, तो T1 बराबर 2F/3। ये मैंने पूरा सॉल्व करके समझा है, ये मैंने ट्रिक से बताया है, ये ट्रिकी मेथड है। बेसिक बात ये ट्रिक से आ गया, इक्वेशन बना के करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को बेसिक बात पता है तो हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, नहीं पता है तो इक्वेशन बना के करिए, कोई इश्यू नहीं है। तो ये प्रोसीजर से है, ये ट्रिक से है। अब जैसे
T1 तो पता लग गया, T2 पता लगाना था। तो T2 पता लगाना है तो मैं क्या करूं, ये पता लगाना है ना टेंशन, तो ये और ये तो एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ना, तो मैं इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं। इन दोनों को साथ लेने से क्या होगा, mg तो है ही अपनी जगह पर, अब अगर मैं ये f है, तीनों एक साथ चल रहे हैं, इसमें फैसिलिटी क्या है अपने पास, तीनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, इसको अलग ले सकता हूं, इसको अलग ले सकता हूं, इसको अलग ले सकता हूं। दूसरा ऑप्शन, इन दोनों को एक साथ ले सकता हूं, इन दोनों को एक साथ ले सकता हूं। तीसरा ऑप्शन, तीनों को साथ ले सकता हूं, जैसा अपना दिल करे। अब अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं, इन दोनों को एक साथ ले लूं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको साथ लेने से टोटल मास 2m हो गया यहां पर, और ये साथ ले लिया तो ये कैंसिल, ये रहेगा T2, ये वाली डोरी रह गई, ये वाली, ये तो साथ ले लिया तो ये डोरी खत्म, ये कैंसिल। ये सिस्टम मान लिया। तो अब ये M1 का काम कर रहा है, ये M2 का काम कर रहा है, तो T2 को सीधे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? T2 क्या था, M2 इंटू F, M2 यानी M इंटू F बाय टोटल मास 3m। ये ट्रिक से लिख दिया मैंने। अब अगर आप ट्रिक से नहीं लिखना चाहते थे, इक्वेशन से लिखना चाहते थे, तो इसको सिस्टम लेके भी काम कर सकते थे। इसको अगर मैं इसको सिस्टम लेके काम करूंगा, ये A, ये B और ये C ले लेते हैं, यहाँ A प्लस B हो गया ये, और ये C हो गया। इसके ऊपर फोर्सेस देखें तो T2 और एक mg नीचे, तो T2 माइनस mg इक्वल टू ma। A का मान पता ही है आपको, F माइनस 3mg अपॉन 3m, तो T2 माइनस mg इक्वल टू F बाय 3 माइनस mg, तो T2 इक्वल टू F बाय 3। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन से बना लिया मैंने, ये मैंने ट्रिकी मेथड से बना लिया, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखो मैं आपको एक और बात, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब आप सीधे सीधे लिखना। तो अगर मैं इस सिस्टम को F4 से खींचता हूं, इस वाली डोरी में तनाव T1 उत्पन्न होता है, इस डोरी में T2, इस डोरी में T3, और ये निकाय A त्वरण से उत्पन्न होता चलता है। वर्टिकल लाइन पर फोर्स लगा रहा हूं। बच्चों कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान, ट्रिक समझा दी है मैंने आपको। देखो, क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, तो अगर इस पूरे सिस्टम को एक ही सिस्टम की तरह लूं, एक सिंगल ब्लॉक की तरह लूं, तो टोटल मास कितना हो गया ये 4m, तो F माइनस 4m इंटू जी, F ऊपर की तरफ 4mg नीचे की तरफ, और टोटल मास से डिवाइड कर दें तो A का मान आ जाएगा, हाँ या ना। अब
T1 निकालना है, यहाँ का तनाव। तो F इंटू M2 ये पूरा है, इसको पूरे को एक साथ ले लो, इसको पूरे को एक साथ लूंगा तो M2 का मान कितना हो गया 3m। तो F इंटू 3m डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 4m। तो आंसर हो गया बच्चों 3F/4। यस और नो। और अगर मैं ये चाहता हूं तो ध्यान दें, इसको निकालने के लिए इन दोनों को एक साथ ले लूं, इन दोनों को एक साथ ले लूं तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। M1 यानी 2m, M2 यानी 2m, तो 2m अपॉन टोटल मास इंटू F। तो T2 बराबर हो गया F/2। अगर मैं T3 चाहता हूं, यहां का टेंशन लिखना चाहता हूं, तो फिर से मेरे पास ट्रिक क्या है, ये तीनों एक साथ ले लो तो ये 3m हो गए जो कि M1 का काम करेंगे। M2 ये हो गया, तो m इंटू F/4m यानी F/4 हो गया बच्चों। तो इस वाली डोरी में F/4, इसमें F/2, इसमें 3F/4, ये आरोपित बल। बच्चों अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।